उसका जीवन समय उसके जीवन रेखा के हिसाब से होता है भी, और जग्गू की जीवन रेखा शायद असंभव। जग्गू की जीवन रेखा तो बहुत लंबी है। फिर जग्गू उठ क्यों नहीं रहा? स्वयं यमराज से कोई गलती हुई है। तो क्या जग्गू फिर से आंखें खोलेगा धुनी बाबा? यमलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके साथ क्या करेंगे? इस दुष्ट वानर को 7 दिनों तक कारावास में रखा जाए और उसके बाद इसे नर्कलोक में भेजा जाए। सभा बर्खास्त की जाती है। सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि दिमाग भी बंदर जैसा हो चुका है। संभालो अपने आप को। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा प्रभु। चित्रगुप्त, इन बच्चों ने हमारे साथ धोखा किया है प्रभु। दरअसल ये सब अपने दोस्त जग्गू यानी इस बंदर को बचाने के लिए आए हैं। अपने घमंड में तुम ये भूल गए कि तुम्हारा पाला यमराज से पड़ा है। यमराज से माफी मांग लो तो मैं तुम सब की सजा को कम करने के बारे में विचार कर सकता हूँ। इस बच्चे के पाप बताओ। प्रभु, ये तो चौंकाने वाली बात है। इस बच्चे ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया। असंभव! एक भी पाप किए बिना कोई धरती लोक पर कैसे रह सकता है? दिखाओ मुझे। अब छोड़ो, इसने तो अनगिनत लोगों की बेझिझक मदद की है। राक्षस आ गया है। लाल रस्सी अपने हाथों में लेकर तुमने अनर्थ कर दिया है भीम। अब तुम तो क्या, कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। यमराज के हाथों में होना चाहिए था। इसी के डर से यहाँ के सारे भूत प्रेत पाताल लोक में छुपे हुए थे। लेकिन अब जब ये रस्सी यमराज के पास नहीं है तो वो सारे भूत प्रेत यमलोक का विनाश करने के लिए यमलोक में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करेंगे नहीं, कर चुके हैं चित्रगुप्त।
धरती के सबसे बड़े योद्धा हो। सब एक एक उठा लो। अब यहाँ देखो, ये भीम है। तुम्हें इसे ढोलकपुर से भगा देना है। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? तो खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को भी मिलेगी। तो बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई गुर्राने की। यह है एक भेड़िए की गुर्राहट। सुनकर हुई दिल में घबराहट। कालिया तो अभी तक नहीं आया, हमेशा की तरह आज भी देर से। अरे रे, वो रहा कालिया। कालिया, तुम यहाँ उछल कूद क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी मंच पर चलो। कालिया, देखो तुम्हें उन शुक्रों पर हमला करना है, हम पर नहीं। अब जाओ जल्दी मंच पर। और फिर उन झाड़ियों से निकला एक खूंखार भेड़िया। भीम, ये कालिया नहीं, असली भेड़िया है। जल्दी आओ। भयानक भेड़िए, तुम गलत मंच पर आए हो। नाटक खत्म हो गया है भेड़िए, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। शाबाश बच्चे, शाबाश भी। नाटक और भेड़िए की हार दोनों जबरदस्त थे। शाबाश। मुझे आने में देरी हो गई, पर देखो मेरे आते ही तालियां बजने लगी। क्या बात है। चलो अच्छा है, सभी लोग मेरी कलाकारी अच्छी तरह से